ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करवाएं तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा बेटर है। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप 1 करोड़ से स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, 10 करोड़ से स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, 1 अरब से स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। फिर नंबर 2 रिस्क होता है, जब पैसा लगे तो फिर रिस्क भी है। फिर नंबर 3 टेरिटोरी लिमिटेशन होती है, एरिया लिमिटेशन होती है। आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं वो एक मखसूस एरिया में होता है। आप चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो तो उसके लिए आपको बैक वर्क डिफरेंट सिटीज़ में अपना सिस्टम सेटअप बनाना पड़ता है, जो कि मुश्किल है। आजकल तो एक सिटी में अपना सिस्टम सेटअप बनाना मुश्किल है, तो बैक वर्क डिफरेंट सिटीज़ में कैसे बनाएंगे, ये एक चैलेंज है। नंबर 3 टेरिटोरियल लिमिटेशंस। फिर नंबर 4 मंथली एक्सपेंसेस। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बिजनेस वो प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ भी जाए उसके बाद भी एक सरदर्दी होती है, वो होते हैं मंथली एक्सपेंसेस। आपको रेंट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के मामला देखने पड़ते हैं, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती हैं, और ये सबसे बड़ी सरदर्दी होती है एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेस होता है सीजन बेस और एक्सपेंसेस होते हैं मंथली बेसिस पे। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर नंबर 5 जो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम होता है वो होते हैं मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन, कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा सरमायादार छोटे वाले को आगे नहीं आने देता। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, गिराया जाता है। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वही बिजनेस लोग मार्केट में 1 अरब से करके बैठे हैं। वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, वो मार्केट में अपना कंपटीटर नहीं आने देते। ये एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 6 जो चैलेंज है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आप बिजी हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आप बिजी हो जाते हैं, और यहाँ तक कि आपके पास अपने लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं बचता। क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते आप फैमिली के साथ। आप सुबह उस टाइम जाते हैं जब बच्चे सो रहे हो, रात को उस टाइम वापस आते हैं जब बच्चे सो चुके हों। ये वाला लाइफस्टाइल होता है। और नंबर 7 जो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम है वो ये है कि नंबर 7 ये कि यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होती है। जितना ज़्यादा सरमाया उस हिसाब से ग्रोथ, जितना सरमाया उस हिसाब से ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। फिर नंबर 8 जो प्रॉब्लम है, अपना बिजनेस करने के लिए 12 से 16 घंटे देने पड़ते हैं। 12 से 16 घंटे देने पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करवाएं, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपने देखना है इनमें से कौन सा बेटर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए करोड़ों नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए करोड़ों नहीं चाहिए। आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ब्रांड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, आप जस्ट यूजर बनते हैं और आपके लिए बिजनेस फ्री होता है। आप एक लीगल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड पे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यूजर के लिए बिजनेस फ्री होता है। फिर नंबर 2 रिस्क नहीं होता, जब पैसा नहीं लेता तो रिस्क कैसा। फिर नंबर 3 टेरिटोरियल लिमिटेशन नहीं होती, एरिया लिमिटेशन नहीं होती। आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी के, किसी भी घर के, किसी भी ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फिर नंबर 4 आपके ऊपर मंथली एक्सपेंसेस नहीं होते। ना तो आपको कोई रेंट देना पड़ता है, ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन के मामला देखने पड़ते हैं, ना ही आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ना ही आपको सैलरीज देनी पड़ती है। ये सब कुछ ब्रांड देखता है। जब ये सब कुछ ब्रांड देखता है तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी प्रेशर के अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 5 दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मार्केट कंपटीशन होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में मार्केट कंपटीशन नहीं है, बल्कि विन विन सिचुएशन है, सिनर्जी का कंसेप्ट है, टीम वर्क है, 1 और 11 वाली फिलॉसफी है। टीम वर्क के थ्रू आप अचीवमेंट करते हैं। फिर नंबर 6 दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आप बिजी हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आप फ्री हो जाते हैं। आपके पास टाइम होता है अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। आप टाइम फ्रीडम, फ्रेंडशिप फ्रीडम दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आपको 12 से 16 घंटे देने पड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप 2 से 3 घंटे दे करके, यहाँ तक कि 1 घंटा दे करके, यहाँ तक कि वीकेंड बेसिस पे भी टाइम दे करके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। फिर दूसरे बिजनेस में जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में पैसिव इनकम नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है। इन्वॉल्व नहीं होते तो बिजनेस डिस्टर्ब होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है, आप इन्वॉल्व ना भी हों तो आपको पैसिव इनकम भी जा रही है, और आप काम नहीं भी कर रहे तब भी इनकम जनरेट हो रही है। अगर सिंपल कहूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको 4 साल में वो कामयाबियाँ मिलती हैं जो किसी और फील्ड में आपको 40 साल में मिलती हैं। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए या कन्विंस करने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको फैक्ट्स बेस्ड बात कर रहा हूँ। क्यों यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 4 साल में 40 साल वाली कामयाबियाँ मिलती हैं, एक मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल बहुत छोटी है लेकिन उससे मैसेज बहुत गहरा है।
हमने बचपन से पढ़ा हुआ है 8 + 8 = 16, 8 × 8 = 64। हमने कभी गौर नहीं किया कि 8 जमा 8 को लिखने में भी उतना टाइम लगा, 8 जमा 8 को लिखने में भी उतना टाइम लगा। एक जगह पे रिजल्ट 16 है और एक जगह पे रिजल्ट 64 है। ऐसा क्यों है? सिंपल, एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन है। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे रिजल्ट कम होगा, जहाँ पे डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन होगी वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़रूरत का कानून होगा वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा होगा। यही मेन रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको 4 साल में वो कामयाबियाँ मिलती हैं जो किसी और फील्ड में आपको 40 साल में मिलती हैं। ये हकीकत है, इसलिए यहाँ पे 4 साल में 40 साल वाली कामयाबी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ज़रूरत का कानून है। असल में इंसान की वैल्यू वर्थ उसके प्लेटफॉर्म से होती है। जितने अच्छे, जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा उसकी वैल्यू वर्थ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने सिटी के किसी भी लोकल कैफेटेरिया से चाय का कप परचेज़ करें तो 50-60 रुपये में मिल जाता है। अगर किसी 5 स्टार होटल से चाय का कप परचेज़ करें तो 1000 से ज़्यादा में आता है। दूध, चीनी, चाय की पत्ती, पानी, आग, वो सेम है, लेकिन एक जगह पे चाय के कप की वैल्यू वर्थ 50 रुपीज़ है और एक जगह पे 1000 प्लस है, 20 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? सिंपल, ड्यू टू प्लेटफॉर्म। अगर चाय का कप लोकल प्लेटफॉर्म पे है तो उसकी वैल्यू वर्थ कम है, अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चला गया तो उसकी वैल्यू वर्थ ज़्यादा है। सेम ऐसे जैसे चाय के कप की वैल्यू वर्थ चेंज हो जाती है उसके प्लेटफॉर्म की वजह से, इंसान की वैल्यू वर्थ भी उसके प्लेटफॉर्म से चेंज होती है। वो अपने आप को जिस जगह लगाता है उसकी वैल्यू वर्थ उसके हिसाब से होती है। अल्लाह पाक ने चॉइस का कंट्रोल इंसान के हाथ में दिया हुआ है। इंसान के पास चॉइस है, 4 साल या 40 साल, इंसान के पास चॉइस है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरीज, आइडियल लाइफस्टाइल या बाउंड्रीज वाली ज़िंदगी, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी, रिस्क वाली ज़िंदगी या फ्रीडम वाली ज़िंदगी, उसके पास चॉइस है। असल में आप अपने आप को जिस जगह लगाते हो आपकी वैल्यू वर्थ उसके हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम घर में एक नमाज़ पढ़ें तो हमें एक ही नमाज का सवाब मिलता है, वही एक नमाज अगर हम मस्जिद में पढ़ें तो हमें 27 नमाज का सवाब मिलता है। वही एक नमाज अगर हम मस्जिद नबवी में पढ़ें तो हमें 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। वही एक नमाज अगर हम खाना काबा में पढ़ें तो हमें 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। नमाज एक ही है लेकिन वैल्यू वर्थ चेंज हो गई जगह की वजह से। सेम इंसान, बाद दफ़ा सेम नॉलेज, सेम स्किल, सेम एजुकेशन होती है लेकिन अचीवमेंट्स डिफरेंट होती हैं जगह की वजह से। आपकी वैल्यू वर्थ आपकी जगह के हिसाब से होती है। अक्सर होगा तो ऐसे होता है कि सेम बट्टे से ईंटें बन के आती हैं और कुछ ईंटों से मस्जिद बनती है और कुछ ईंटों से वाशरूम बनता है। एक जगह पे इबादत हो रही है, एक जगह पे गलाजत हो रही है। मैं जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस जगह लगते हो आपकी वैल्यू वर्थ उसके हिसाब से होती है। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें एक पर्सन है वो सऊदी जाना चाह रहा है, वो पैदल जाता है, और एक पर्सन है वो बाई एयर जाता है। कौन जल्दी पहुँचेगा? जो बाई एयर जाएगा। सेम बिजनेस करने के लिए भी इस वक्त दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं, यानी 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है कि अगर आप इसको 2 साल 3 साल पार्ट टाइम बेसिस पे भी देते हैं तो आप 40 साल वाली, 50 साल वाली कामयाबियाँ 2-3 साल, मैक्सिमम 4 साल में अचीव कर लेते हैं। ये है इस बिजनेस में पोटेंशियल, इसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच।